दोस्तों, इस धरती पर सभी को यही लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है ऐसा किसी और के जीवन में नहीं है। आज की यह कहानी आपको बताएंगे कि इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप ही हैं। सही कहा है किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसको बेचैनी रहती है, उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। यह कहानी राजा प्रभाकर वर्धन और उनकी पत्नी रानी अवंतिका की है। राजा प्रभाकर वर्धन बहुत नेक और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। वही रानी अवंतिका एक अत्यंत रूपवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत भयानक दौर से गुजरना पड़ा। स्वर्गलोक में एक बार शनि देवता और लक्ष्मी जी की कहा सुनी हो गई। शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे और लक्ष्मी जी के अनुसार वह शनिदेव से बड़ी थी। इस बात को लेकर उन दोनों में काफी देर तक बहस होती रही और वे दोनों कोई फैसला नहीं कर पाए। आखिर उन्होंने सोचा कि हम पृथ्वी लोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति से यह फैसला कराया जाए। उन दोनों ने सोचा कि पृथ्वी लोक में प्रयागराज के राजा प्रभाकर वर्धन के पास जाया जाए। जब शनि देवता और लक्ष्मी जी प्रभाकर वर्धन के पास पहुंचे और अपनी बहस का निर्णय मांगा तो उनको उत्तर देने को कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में उन्होंने दोनों से 15 दिन की मोहलत मांगी। यह सुनकर शनि देवता और लक्ष्मी जी चले गए और कह गए कि वह अपने झगड़े का फैसला सुनने 15 दिन बाद जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद प्रभाकर वर्धन का सोना जागना हराम हो गया, क्योंकि वह जानते थे कि वह अगर एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा अवश्य ही गुस्सा होगा और उन पर भारी संकट आ जाएगा। उसको चिंता में देख उनकी पत्नी अवंतिका ने चिंता का कारण पूछा। जब हर प्रभाकर वर्धन ने सारा हाल कह सुनाया तो उनकी पत्नी बोली कि आप एक काम कीजिए, एक चांदी का और दूसरा सोने का सिंहासन बनवाए। सोने का सिंहासन आपकी गद्दी के दाहिने ओर तथा चांदी का सिंहासन बाईं ओर रहेगा। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाहिने तरफ का सिंहासन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव बाईं तरफ का सिंहासन ग्रहण करेंगे। जब वे आपसे उनके सवाल का जवाब मांगे तब आप उनके किसी प्रश्न का उत्तर ना दें, और जब वह बहुत पूछे कि क्या बात है तो आप उनसे कह दें कि आप लोगों ने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। 15 दिन बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आए तो वैसे ही हुआ जैसे रानी अवंतिका ने कहा था। लक्ष्मी जी ने दाईं तरफ सोने का सिंहासन पर प्रस्थान किया और बाईं तरफ शनिदेव बैठे। जब उन्होंने फैसला मांगा तो राजा कुछ समय तो मौन रहे और अत्यधिक जोर दिया तो राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने बताया था। यह सुनकर शनिदेव गुस्सा होकर चले गए। लक्ष्मी जी ने जाते जाते प्रभाकर वर्धन से कहा कि संकट तो जरूर आएगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। जल्दी ही शनि देवता के प्रकोप से प्रयागराज में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। यह हाल प्रभाकर वर्धन से देखी ना गई। कोई उपाय ना मिलने पर आखिरकार लगभग 6 महीने के बाद उन्होंने अपने राज्य को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक रात को वह अपनी पत्नी के साथ राज्य को छोड़कर निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक पोटली में हीरे जवाहरात मुसीबत के समय काम आने के लिए ले लिए। जैसे ही प्रभाकर वर्धन अवंतिका के साथ निकले तभी अचानक बहुत ही भयंकर आंधी तूफान आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। आंधी तूफान में दोनों रास्ता भटक जाने के डर से एक जगह खड़े हो गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटे से लड़के का रूप धारण करके आए और लालटेन की सहायता से उन दोनों को नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। प्रभाकर वर्धन अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे पहुंच गए, परंतु अब नदी पार करने की समस्या उत्पन्न हो गई। इतने में एक बूढ़ा आदमी नाव को लेकर उस तरफ आया। प्रभाकर वर्धन ने निवेदन किया कि वह उनको नदी के किनारे पहुंचा दे। नाव वाला बोला कि उसकी नाव बहुत हल्की है, इसलिए एक एक करके ही वह उनको पार कर सकता है। राजा ने उसकी बात मान ली। पहले वह रानी को पार ले गया, फिर राजा प्रभाकर वर्धन को पार ले गया और अंत में गहने की उस बड़ी सी पोटली को। परंतु उसने गहने की पोटली को नदी पार नहीं पहुंचाया। वह उस पोटली को लेकर गायब हो गया। प्रभाकर वर्धन थोड़ी देर तो नाव वाले और पोटली का इंतजार करते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि नाव वाला नहीं आया तो वे समझ गए कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही थे।
प्रभाकर वर्धन और अवंतिका नदी के किनारे चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग जंगल से लकड़ी काट कर बेचते थे। लकड़ी का व्यापार ही उनकी कमाई का साधन था। प्रभाकर वर्धन भी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने लगे। वे चंदन की लकड़ी काट कर लाते और पास के गांव में बेच देते। कुछ ही दिन में चंदन की लकड़ी बेचकर वे काफी अमीर हो गए और आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा थी। उनको आराम में देखकर शनिदेव ने फिर से एक चाल चली। एक दिन एक व्यापारी जो उस गांव से चंदन की लकड़ी लेकर दूसरे देश में जाया करता था, उसका जहाज यहां फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह जहाज वहां से थोड़ा सा भी नहीं हिला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में शनि देवता साधु का रूप धारण करके उसके पास आए। उन्होंने व्यापारी से कहा कि मैं तुम्हारे जहाज को हटाने की युक्ति बता सकता हूं। व्यापारी ने जब उनसे पूछा कि वह युक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दो और उनमें जो भी सती सावित्री स्त्री होगी, यदि वह तुम्हारे जहाज को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। व्यापारी ने शनि देवता के बताए अनुसार अगले दिन गांव के लोगों को निमंत्रण भेज दिया। जब वे प्रभाकर वर्धन के घर पहुंचे तो अवंतिका ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। व्यापारी के आदमी ने वापस जाकर सारी बात बता दी। व्यापारी समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय प्रभाकर वर्धन घर पर ही थे। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब व्यापारी ने प्रभाकर वर्धन और अवंतिका से कहा कि वह जहाज को छू दे जिससे वह निकल सके, प्रभाकर वर्धन ने कहा कि ठीक है, वह समय पर आ जाएंगे। प्रभाकर वर्धन और उसकी पत्नी जहाज के पास गए और अवंतिका ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर व्यापारी के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यदि जहाज फिर से फंस गया तो वह छू कर उसे हटा सकती है। यह सोचते ही उसने अवंतिका को अपने साथ जहाज में खींच लिया और जहाज चल पड़ा। प्रभाकर वर्धन चिल्लाया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर चला गया था। अवंतिका अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर व्यापारी के मन में पाप जागृत हुआ। उसने अवंतिका के सम्मुख उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की, पर रानी ने उसे साफ मना कर दिया। पर रानी के रूप पर मोहित हुआ व्यापारी अब हर समय उसके पीछे पड़ा रहता। रानी अवंतिका ने व्यापारी की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देव से प्रार्थना की कि उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोई दे दे। उसकी प्रार्थना सूर्य भगवान ने सुन ली और उसका शरीर कोढ़ से विकृत हो गया। इधर राजा प्रभाकर वर्धन भी रोते बिलखते नदी के किनारे से चल पड़े। वह इसी आशा में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी के किनारे एक आश्रम था, तो वह उस आश्रम में साधुओं के साथ रहने लगा। वह वहां पर साधुओं की सेवा करता, गायों को चराता और गायों के गोबर से उपले बनाता। वह उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के हो जाते। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन वही व्यापारी जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज वहां पर आया। प्रभाकर वर्धन ने व्यापारी को पहचान लिया, परंतु व्यापारी ने उसको नहीं पहचाना। उसने प्रभाकर वर्धन को ईंट दिखाकर कहा कि यदि व्यापारी उसको साथ ले चलेगा तो वह सोने की ईंट उसे दे देगा। व्यापारी ने सोने की ईंटों के लालच में अपने जहाज में बैठा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो कुछ ही दूर जाने पर व्यापारी ने प्रभाकर वर्धन को पहचान लिया था। फिर व्यापारी ने प्रभाकर वर्धन को नदी में धक्का दे दिया। प्रभाकर वर्धन की चीख पुकार अवंतिका को सुनाई दे गई। उसने एक काठ का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उस काठ के टुकड़े के सहारे प्रभाकर वर्धन एक किनारे पर पहुंचा, जहां आते जाते जहाज से कामगारों ने उसे देख लिया और उसकी मदद की। अनजान व्यक्ति को वहां कामगारों ने उससे पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है, तो प्रभाकर वर्धन ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। वहां के लोग उसको राजा के पास ले गए। राजा ने परिचय मांगा तो प्रभाकर वर्धन ने बताया कि वह एक दुखियारा व्यक्ति है जो ऐसे दर दर भटकता है। उसने राजा के सामने दया याचना करी कि कोई छोटा मोटा काम देने की मांग की। राजा भी एक दयालु व्यक्ति था। उसने उसे वहां के बगीचे का माली बना दिया। उस राज्य के राजा के यहाँ संतान के रूप में एक इकलौती पुत्री थी, जिसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा बनाकर मालिन लेकर जाती थी।
एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है, वे अत्यंत सुंदर होते हैं। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर है जो गजरे बना आता है। राजकुमारी ने उसे देखने की इच्छा प्रकट की। जब उसने राजा प्रभाकर वर्धन को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और प्रभाकर वर्धन से विवाह करने की हठ पकड़ ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में एक मकान रहने को दे दिया। कुछ दिन बीत गए तो प्रभाकर वर्धन ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता। तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रभाकर वर्धन अब आने वाले जहाजों से चुंगी लेता। ऐसे ही 4 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव अब खत्म होने को आया था। एक दिन व्यापारी का जहाज वहीं आया। प्रभाकर वर्धन ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। व्यापारी क्रोधित हो गया और राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की, महाराज, जो भी आपका कर है वह मैं हमेशा अदा करता हूं, फिर भी मेरे जहाज को क्यों रोका गया? राजा ने जब प्रभाकर वर्धन से पूछा कि वह व्यापारी के जहाज को क्यों नहीं जाने देता, तो प्रभाकर वर्धन ने बताया कि महाराज, इस व्यापारी के पास मेरी सोने की ईंट है जो इसने मुझसे चुराई है। जब प्रभाकर वर्धन ने व्यापारी से अपनी सोने की ईंटों की चोरी की बात राजा के सामने रखी, तब राजा ने प्रभाकर वर्धन से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है? प्रभाकर वर्धन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रभाकर वर्धन का झुका सिर देखकर व्यापारी अपनी बात को और अधिक पुख्ता करने के लिए राजा से कहता है, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैं शपथ लेता हूं कि सोने की ईंट मेरी है। राजा सोच में पड़ जाता है। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव वहां प्रकट होते हैं और गुस्से में व्यापारी की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का, कर्ज चुकता करने का अब तुम्हारा समय आ गया है। शनिदेव व्यापारी के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हैं। अचानक व्यापारी जमीन पर गिरकर कांपने लगता है। वह पसीने से तरबतर होकर चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, यह सोने की ईंट मेरी नहीं है। इतना कहने के बाद व्यापारी के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठता है और वह वहीं पर राख में बदल जाता है। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तभी शनिदेव प्रभाकर वर्धन के पास जाकर उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, राजा प्रभाकर वर्धन, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर ही दिया। तभी एक बार फिर से तेज प्रकाश होता है और तेज प्रकाश के साथ लक्ष्मी जी प्रकट होती है। मां लक्ष्मी जी प्रभाकर वर्धन को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म का पालन करने के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह हर्षवर्धन के पास आकर कहते हैं, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। तब प्रभाकर वर्धन उसे पूरा किस्सा बताते हैं। राजा सहित पूरा दरबार प्रभाकर वर्धन की धर्मपरायणता का गुणगान कर रहा था। राजा ने प्रभाकर वर्धन की पत्नी रानी अवंतिका को आदर पूर्वक जहाज से पालकी में बुलाया। रानी अवंतिका ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना करके अपना पूर्व रूप मांग लिया। राजा ने आदर पूर्वक प्रभाकर वर्धन के साथ अपनी बेटी को और रानी अवंतिका को भी, जिसको उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा किया। निष्कर्ष, किसी के जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता तो समय के साथ वह न केवल हर मुश्किल से बाहर आता है, बल्कि खुद वह मालिक, परमात्मा, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक भिखारी रहता था। उस भिखारी का नाम भुवन था। भुवन रोज सुबह उठकर गांव के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगने जाया करता था। उसका जीवन भिक्षा पर ही निर्भर था। गांव के लोग भी उसे पहचानते थे और कुछ न कुछ उसे दे दिया करते थे। भुवन की एक खासियत थी, वह अपने साथ हमेशा एक छोटी सी झोली लेकर चलता था, जिसमें वह कुछ अनाज के दाने रखता था। ऐसा वह इसलिए करता था क्योंकि इतने वर्षों में उसने एक बात समझी थी, अगर कोई उसकी झोली में कुछ ना देखे तो उसे भीख देने में हिचक जाते थे।
अगर उसकी झोली में कुछ पहले से ही दिखे तो लोग उसे और भीख दे देते थे। ये उसकी भीख मांगने की चालाकी थी। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर निकल पड़ा। आज वह कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे आज का दिन कुछ खास होगा। जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने से एक शानदार रथ आ रहा है। रथ की चमक और उसकी सुंदरता देखकर भुवन को समझ में आ गया कि यह राजा का रथ है। भुवन ने सोचा, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। अगर राजा की नजर मुझ पर पड़ गई और उन्होंने मुझे कुछ दे दिया तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। वह जल्दी से सड़क के किनारे खड़ा हो गया और राजा के रथ के पास से गुजरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रथ उसके पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। रथ उसके पास आकर रुक गया। भुवन हैरान रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि राजा खुद रथ से उतरा और उसकी ओर बढ़ने लगा। अब उसकी कल्पनाएं और तेज हो गई। उसने सोचा, अरे आज तो मैं राजा से कुछ मांगने जा रहा हूं, शायद वह मुझे ढेर सारा सोना चांदी या कोई बड़ी चीज दे देगा। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। राजा ने अपनी झोली उठाई और उसे भुवन के सामने फैला दी। भुवन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, ये क्या, राजा तो खुद मुझसे भीख मांग रहा है। राजा ने विनम्रता से कहा, भाई मुझ पर दया करो और मुझे कुछ भिक्षा दे दो। भुवन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, यह तो उल्टा हो गया, राजा मुझसे भीख मांग रहा है। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य पर एक संकट आ रहा है और राज ज्योतिषी ने कहा है कि अगर मैं इस संकट से बचना चाहता हूं तो मुझे पहले व्यक्ति से भीख मांगनी होगी जिसे मैं आज सुबह देखूं, और तुम वह व्यक्ति हो। कृपया मुझे कुछ दान दो। अब भुवन असमंजस में था। वह सोचने लगा, क्या मैं राजा को कुछ दे दूं? लेकिन मैं खुद तो एक भिखारी हूं, मेरे पास तो खुद ही कुछ खास नहीं है। अगर मैंने राजा को कुछ दे दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? काफी सोच विचार के बाद उसने अपनी झोली से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और अपनी झोली बंद कर ली। फिर वह वापस अपने रथ की ओर चला गया। भुवन ने देखा कि राजा तो बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। वह सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? राजा खुद भी तो इतना अमीर है, वह मुझे कुछ मूल्यवान दे सकता था। और मन ही मन राजा को बुरा भला कहने लगा। दिन भर भुवन को बहुत भिक्षा मिली। उसकी झोली में अनाज, पैसे और कपड़े भर गए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे राजा से मिलने का मौका मिला था और उसने उस मौके को व्यर्थ जाने दिया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा और बोली, आज तो आपका नाम पूरे गांव में फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि राजा ने आपसे भीख मांगी। वाह, आप कितने महान हो। लेकिन भुवन को खुशी नहीं हुई। वह गुस्से से बोला, तुम्हें क्या पता राजा ने मुझसे भीख मांगी थी? भला मैं राजा को क्या दे सकता था? और मैंने उसे केवल एक अनाज का दाना दिया। अगर मैंने उसे ज्यादा दिया होता तो शायद मेरा और नाम होता। उसने अपनी झोली गुस्से में उठाई और उसे जमीन पर फेंक दिया। सारी चीजें जमीन पर बिखर गईं। जैसे ही अनाज जमीन पर गिरा, माधव की नजर एक चमकते हुए दाने पर पड़ी। ये वही दाना था जो उसने राजा को दिया था और अब वह सोने का बन चुका था। माधव यह देखकर हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने राजा को सिर्फ एक दाना देकर सोने का दाना पाया है तो अगर मैंने उसे ज्यादा दिया होता तो मेरा पूरा जीवन बदल सकता था। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। वह समझ चुका था कि उसने अपनी लालच के कारण एक बड़ा मौका खो दिया। ये कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। हमें अवसरों को पहचान कर बिना स्वार्थ के दान देना चाहिए। भुवन की गलती ये थी कि उसने लालच और डर के कारण अपने पास मौजूद चीजों को बांटने से निसंकोच किया। अगर वह दिल खोलकर राजा को दान देता तो उसे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता था। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जब भी हमें कुछ देने का मौका मिले तो हमें निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। यही दान हमें जीवन में असली सफलता और खुशी दिलाता है।